जैसा कि मैं पहला वीडियो में आप लोगों को मजदूर से मंत्री आबिद अली इनके जो जीवनी कथा है, इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं 1 से लेकर के 3 तक भेजा था। पहले वीडियो में मैंने दिया हुआ है। इसका जो बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसको आप अपने कॉपी पे उतार सकते हैं। तो मैं इसका 1 से 3 तक मैंने आपको पहले वीडियो में भेज दिया हूँ। इसके बाद जो आपका बाकी जो है 4 नंबर से मैं आपको क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें वर्धा आने के बाद माँ बहन के साथ गरीबी के दिन काटते हुए आबिद अली किस प्रकार परिवार का सहारा बना। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप चाहे तो बड़े करके भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो छोटे करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आप इसमें आपको अगर मार्क्स देखना पड़ता है, जो आपको अगर 5 मार्क्स दे रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। मैंने जो आपको लिखाया हूँ उसमें आपको नंबर 2 के लिए लिखाया हूँ, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट करके लिखा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। और 5 मार्क्स के लिए भी है, उसके लिए भी मैं अलग से लिखाया हूँ, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। आप मेरे वीडियो को अगर पहले बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल एक बार सब्सक्राइब करिएगा, जो बेल का बटन होता है उस पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो वो चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी मैं वीडियो आपको भेजूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। वर्धा में आबिद अली टाइप सीखा और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में टाइपिस्ट का काम 18.5 रुपये महीने के वेतन पर करने लगा। इनका इस रुपये से माँ बहन के साथ गरीबी के दिन काटते हुए आबिद अली परिवार का सहारा बना। ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं शॉर्ट में लिखा दिया हूँ। अगर आप चाहे तो उसके लिए आबिद अली जब वर्धा आए, वर्धा में वो किस तरह से अपना दिन बिताएं, वो अपने टाइप के जो सीखने के लिए घर के बर्तन बेचे, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में आप जो मैंने लिखा है वो आप लिख करके आप इसे आंसर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ताकि आपका नंबर 5 मार्क्स के लिए बेहतरीन हो जाए क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद के जो क्वेश्चन है, आबिद अली के स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी क्या थी। आबिद अली के स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी थी यह कि वे जिस काम को करने की ठान लेता उसमें जुट जाता और उसको पूरा किए बिना दम नहीं देता। ये आपका आंसर है। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, लेखक के बचपन की अवस्था का वर्णन करें। देखिए, चैप्टर में लेखक के बचपन की अवस्था का ज़्यादा विशेषकर दिया नहीं है, लेकिन उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिख करके दिया हूँ। लेखक आबिद अली का जन्म बगदाद में हुआ। बगदाद में बचपन का कुछ दिन पिता के साथ बीता, पर पिता एक बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार बम्बई, वर्धा, लखनऊ व रंगून तक फैला था। यहाँ उनके
बहुत सारी चल अचल संपत्ति थे। एक बार बचपन के व्यापार में बहुत घाटा होने से पिता का व्यापार बिगड़ गया। जो बचा पिता के देहांत के बाद चाचा ने जायदाद हड़प लिया और अधिकार जमाकर बैठ गए। चाचा ने आबिद अली को वर्धा से हटाकर लखनऊ अपने पास रख लिया। चाचा का व्यवहार बड़ा ही कठोर था। घर के नौकरों से भी ज़्यादा काम कराता था और तनिक सी भूल पर बुरी तरह से पिटाई करता था। इस तरह लेखक आबिद अली के बचपन बड़ा कठिनाई से भरा था। उसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, लेखक ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की उत्कट भावना के कारण आबिद अली कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, लेखक के पूर्ण जीवन से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए मैंने लिख दिया हूँ। लेखक के संपूर्ण जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और ईमानदारी पर अड़े रहकर सद्भावना से हर समय और हर अवस्था में अपना कर्म निभाने की कोशिश करता रहना चाहिए। यही है इसका शिक्षा। उसके बाद जो व्याख्यामूलक प्रश्न है उसको भी मैंने आपको लिख दिया हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखूँगा आपका एक चैप्टर को एक वीडियो में ही डाल सकूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को और इस तरह से लिखिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो। आप वीडियो को जूम करके देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह अक्षर को दिखाई दे और अच्छी तरह आप दिख सकें, स्पेलिंग आपका गलत ना हो। व्याख्यामूलक प्रश्न आपका 2 है। हाँ, पहला तो मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका दूसरा है। दूसरे में जो है, मुझ में परिस्थितियों डैश 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 की ही परिणाम है। ये आपका चैप्टर का जो पहला लाइन है, मुझ में परिस्थितियों से संघर्ष करने की जो आदत पैदा हुई वह बचपन में झेली गई कठिनाइयों का परिणाम है। यही है इसका पहला लाइन का ही उठा करके आपको क्वेश्चन बनाकर दिया है। जो व्याख्यामूलक प्रश्न है उसको मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस तरह से अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको व्याकरण का भी कुछ प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ। आप इसको भी चाहे तो लिख लीजिएगा। व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है उसका पहला क्वेश्चन है, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करो। तो पहले तो आपको शब्द का लिंग निकालना है, उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो मैंने आपको इसका आंसर लिख दे दिया हूँ। अब इसे कॉपी में उतार सकते हैं इस तरह से। तो इस चैप्टर का मैंने सारे क्वेश्चन आंसर इसी तरह से आपको बता दिए हैं। जो विस्तार मूलक प्रश्न है वो बेसिकली चैप्टर में आपको दिया गया है। वो क्वेश्चन आंसर में बहुत कम देते हैं, आपके परीक्षा में बहुत कम देते हैं। तो आप चाहे तो जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ उसी के अंदर में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी जो भी है मैं इसी तरह एक एक चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है इसे एक वीडियो में ही डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कठिनाई ना हो। धन्यवाद।